हाँ बेटे, टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज, केमिकल बॉन्डिंग का एक अच्छा सा टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है इसके ऊपर। फॉर्मल चार्ज का ना पहले मीनिंग समझाऊंगा, फिर आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ना, जैसे ये है हमारे पास ओजोन, ठीक है ना। अब ओजोन में आप देखो, ओजोन ना ऐसा है कि यहाँ पर ओ के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले ओ के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज है। मतलब ये होता है फॉर्मल चार्ज का कि अगर कोई एटम फ्री स्टेट में होता, जैसे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कितने उसको इस स्ट्रक्चर में असाइंड है, इस स्ट्रक्चर में उसको पता है कितने असाइंड है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, कैसे डबल बॉन्ड में 4 होते हैं, 2 बचे हुए 6 और 2 इधर, तो उसको कितने असाइंड है, 8 असाइंड है। तो कितने हैं और कितने असाइंड है, उनका एक डिफरेंस जो आता है वो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज। ये देखो, ये देखो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या लिखी है। हाँ, फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन ये देखो, ये आ गई यहाँ पर, क्या लिखा है, फॉर्मल चार्ज क्या है। हाँ, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, हाँ, may be defined as the difference between the number of valence electron of that atom in isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। ठीक है ना, क्या है, ये एक डिफरेंस है। इसको निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है किसी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री फॉर्म में अगर वो होता है, माइनस कितने वो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, माइनस हाफ ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं। दोबारा देखो, इसको ना मैं इजी फॉर्म में करूंगा, ठीक है ना। मैंने इसको ना एक अपना फॉर्मूला बनाया, मैंने इसके ऊपर एक, इस चीज के ऊपर मैंने एक इजी फॉर्मूला ऐसे कर दिया कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा। मेरा फॉर्मूला ऐसे है, किसी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, माइनस कितने वो बॉन्ड्स बना रहा है, कितने वो बॉन्ड्स बना रहा है, प्लस कितने उसके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या है, डॉट्स है, मतलब क्या है, डॉट्स है। मैंने ये फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है ना। कैसे, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लिख दिए मैंने V। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यही तो होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने, जैसे भी 4 इलेक्ट्रॉन की अगर बॉन्डिंग है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए, 2। मैंने सिंपल फॉर्मूला बना दिया। अब पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ पहले कि फॉर्मल चार्ज जो है वो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा उसके लिए एक बार हम नोट्स पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फॉर्मल चार्ज कैसे। पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि फिर यहाँ से मिटेगा नहीं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस डॉट्स। मेरे फॉर्मूले से करोगे ना तो आप ये समझ लो कि आपका 1 सेकंड में, 1 मिनट में आंसर आएगा आपका, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन में बोला कि NO3 माइनस के सारे एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालो। तो पहले तो ना आपको NO3 का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, बहुत आसान है। ऐसे सारे क्वेश्चन में ना N बनाओ, O बनाया, O बनाया, O बनाया, 3 हो गए हमारे पास। ऐसे सारे स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। जहां ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है वहां 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, जहां डबल बना रहा है वहां पे 4। ये मेरी ट्रिक याद रखना आप, ठीक है ना। अब 1 मिनट में मैं सबके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल देता हूँ। जब फॉर्मल चार्ज निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है, जितने भी, अगर एक एटम 3-4 बार है तो उसको नंबर दे दो कि ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। हम N पे भी निकालेंगे। अब ऑक्सीजन नंबर 1 पे निकालता हूँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होते हैं वैलेंस, माइनस बॉन्ड कितने बना रहा है, 2 बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं, 4। तो आंसर क्या आ गया, 0। ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या है, 0। मेरी ये ट्रिक भी याद रखना, आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा। आप मेरी ट्रिक याद रख लोगे ना, ओ जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा क्या चार्ज है उसके ऊपर, 0। जब सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो -1, जब 3 बॉन्ड बना रहा है तो +1। अगर आप ये याद रख लोगे ना तो आपको फॉर्मल चार्ज इतना भी नहीं करना पड़ेगा, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही निकाल दोगे। अच्छा, अब देखो, अगर मेरी ट्रिक आपको पता हो तो सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है इस हिसाब से, -1। बट मैं उसको प्रूव करूंगा ना। ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड कितने बना रहा है ये ऑक्सीजन, सिंगल 1, बस प्लस बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 के 6 बच गए हैं, तो क्या चार्ज आ रहा है, -1 नहीं आ रहा क्या। एक बार दोबारा देख लेते हैं, फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस डॉट्स।
ये चाहिए क्यों हमें, ये चाहिए हमें क्यों, सुनना, यहाँ पर आया है माइनस का, तो यहाँ पर भी तो क्या आएगा, माइनस का। ऑक्सीजन नंबर 2 और 3 की स्टोरी तो सेम है ना, ऑक्सीजन नंबर 3 में भी ऐसे लिख दो, टू ऑक्सीजन नंबर 3 में भी तो यही होगा, ऑक्सीजन नंबर 3 एंड ऑक्सीजन नंबर 2, दोनों की स्टोरी सेम नहीं है क्या। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने बॉन्ड बना रहे हैं दोनों, एक एक, बचे हुए कितने हैं, 6। अच्छा, अब एक बार ना n के ऊपर निकाल के ना फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी जरूरत क्या है। n के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ, n के ऊपर कैसा निकलेगा, n के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ठीक है। बॉन्ड कितने बना रहे हैं वो, 4, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, चार्ज क्या आ गया, +1। अब सुनो, इसके ऊपर +1 का चार्ज है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, तो टोटल करके कितना आ रहा है, प्लस माइनस कट गया, तभी तो माइनस का चार्ज आ रहा है। इससे ना हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस एज अ होल किसी मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज होगा। जैसे कि सुनो, एक मिनट सुनना, मैं आप मेरी ट्रिक से देखना जरा। मैंने आपको बोला भैया ओजोन के सारे एटम पे न्यूक्लियर वो निकाल दो, फॉर्मल चार्ज निकाल दो, आपको मेरी ट्रिक आती थी। आपने कहा सर ये लो, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कहता सर मेरे को तो आपकी ट्रिक याद है कि जहाँ ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड वहाँ पे चार्ज होता है 0, जहाँ बनाता है सिंगल बॉन्ड वहाँ पे चार्ज होता है -1, जहाँ बनाता है 3 बॉन्ड वहाँ पे चार्ज होता है +1। तो ये तो कट गया ना, +1 -1, तो ओजोन एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है। एक और देखो आप, CO3 2- देखो, COOO, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 4, ये बना दिया हमने फटाफट, ठीक है ना। मेरी ट्रिक के हिसाब से ये -1, ये -1 और ये क्या है 0। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, कार्बन के ऊपर 0 ही आएगा। कैसे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -4 ही बॉन्ड बना रहा है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो 0 ही आएगा। आगे ना माइनस माइनस 0 0 क्या आ गया, 2-, ठीक है कि नहीं, आगे समझ में। तो फॉर्मल चार्ज बड़ा ऐसा कोई मतलब बढ़िया टॉपिक भी नहीं आता, छोटा सा ही टॉपिक होता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट कि फॉर्मल चार्ज जो है वो कैसे निकालते हैं। आपको कितने इजी तरीके से बता दिया, ट्रिक से भी बता दिया, फॉर्मूले की ट्रिक से भी बता दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा भी हम लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलो, आप यहीं से शुरू कर दो बच्चों, हैं।